निकल जाता है। एक्चुअल जो तफ्तीश है या इन्वेस्टिगेशन है उसका मतलब है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। पुलिस का काम यह है कि वो एविडेंस कलेक्ट करे और उसको जज साहब के सामने रखे। अब अगर सिर्फ नकाइस की बात की जाए तो नकाइस कलेक्शन ऑफ एविडेंस में होता है। अगर हम अप्रोप्रिएट एविडेंस ही कलेक्ट नहीं करते हैं, अगर हम जाए वकूआ से शवाहिद को इकट्ठा ही नहीं करते, हम मटीरियल एविडेंस को कलेक्ट नहीं करते हैं और फिर कोर्ट से एक्सपेक्ट करें या जुडिशल सिस्टम से एक्सपेक्ट करें कि वो इसको फौरी तौर पर इसको सजा दे दे, तो ऐसा मुमकिन नहीं। तो एक्चुअल हमारा मैकेनिज्म और हमारे मुल्क के वसाइल ही शायद इस वक्त इस काबिल नहीं है कि वो एविडेंस कलेक्ट कर सकें। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम करेंगे इसमें देखा जाए तो एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो अपने घर के बाहर रकम लेके बैंक से निकलता है, आप पहुंचता है, साथ ही पीछे से 2 डकैत आते हैं, उनके साथ रिटेलिएशन होती है, एक को वो पकड़ लेते हैं, एक फरार हो जाता है, लेकिन जो पकड़ा जाता है वो भी 2 बंदों को जख्मी कर देता है, यानी जो मुद्दई है उसको 3 गोलियां लगती है, उसके बेटे को 1 गोली लगती है। इसके अंदर सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी आ गए, वीडियो एविडेंसेस भी आ गए। ऐसे केसेस में मुलजिम को सजा दिलवाना कितना आसान है और किस नौयत की सजा हो सकती है? देखिए, सजा पर तो फिर हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले हमने देखना है क्या हमारा आईओ इतना वेल ट्रेंड है कि वो उस एविडेंस को कलेक्ट कर सके, या यानी इसमें अब रिक्वायर्ड क्या होगा। जो स्टैंडर्ड ये होगा कि जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है उस वीडियो को ये महफूज करे, इस वीडियो का फोरेंसिक करवाए और इस वीडियो को लेबॉर्ट्री से चेक करवाए, उसकी रिपोर्ट साथ लगाए कि इसके अंदर एडिटिंग नहीं है। क्योंकि जो 164 जो है हमारा कानूनी शहादत का, वो आर्टिकल 164 अलाउ करता है कि मॉडर्न डिवाइसेस की एविडेंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अप टू रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ना होने की वजह से मुलजिम उसका बेनिफिट ले जाता है। अगर हम इस चाहते हैं कि इस मुकदमे के अंदर परसू हो और इस तरह जो दिन दहाड़े जो डकैती है वो उसको रोका जाए, तो इस वक्त की डिमांड ये है कि उसको अप टू रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड एविडेंस को महफूज किया जाए। तो ये वो जो वीडियो एविडेंस होता है ये अदालतों में यानी कितनी इसको उस केस को तकवीर मिलती है वीडियो एविडेंस की वजह से? देखिए, वीडियो एविडेंस बिल्कुल काबिल वसाल शहादत है, लेकिन अगर उसका फोरेंसिक हुआ हो, उसको बनाने वाला पेश हुआ हो। अब हम अक्सर ऐसा होता है कि हमने किसी का कैमरा इस्तेमाल कर लिया, किसी ट्रेसपासर, किसी घर का, साथ वाले घर का कैमरा यूज हुआ जो उसने अपनी सिक्योरिटी के लिए लगाया था, तो उसका बयान रिकॉर्ड नहीं होता। अब लेटर ऑन जब मुलजिम को मौका मिलता है उसमें आके अपने आप को, तो वो ये कहते हैं जिस आथर ऑफ द वीडियो जो है वो उसको प्रोड्यूस नहीं किया गया। इस चीज़ का फिर वो फ़ायदा अदालतें मुलजमान को देती हैं। तो इसलिए इस स्टेज पे काम करने की ज़रूरत है कि जहाँ एविडेंस कलेक्ट हो रही है, हम ऑरल एविडेंस से निकल के मॉडर्न दौर के मुताबिक मटीरियल एविडेंस को महफूज करना सीखें। अच्छा मलिक साहब, ये भी फरमाइएगा, अगर एक मुलजिम उसका बैक ट्रैक जो है वो खासा गंदा हो, यानी डकैती के पर्चे भी उसके ऊपर, डकैती मज़ामत के भी हों, चोरी के और दीगर वारदातें भी हों, और ऐसे मुलजिम